ब्लॉग बनाते बनाते एक बंदा आया, थर्ड ईयर का ही था, मतलब पता नहीं कौन सी ईयर का था, लेकिन वो बंदा था हमारी बैच का ही था। ये नहीं पता उसका नाम भी याद नहीं है मेरे को कौन था, मैं पहली बार देखा था उसको जिंदगी में। कोई भी साथ नहीं दे रहा इस टाइम तो, और मतलब ऐसा फॉल आ गया है मेरा, इतना डाउनफॉल आ गया है। यूट्यूब पे घर वाले भी 10 बातें बोलते हैं, बाहर वाले भी 10 बातें बोलते हैं ब्लॉग बनाता हूँ जब। हेलो गाइस, कैसे हो? सुबह स्वागत है आपका चैनल पे। मेरा नाम है रोहन और आज सुबह सुबह व्लॉग स्टार्ट कर दिया। और आज मेरी है छुट्टी और आज मैं थोड़ा लेट उठ गया था क्योंकि तुम्हें पता है कल मैं गया था पार्टी के अंदर, थक गया था ना, तो रात को सोया तो जल्दी था लेकिन उठा लेट था। टाइम हो रहा है 11 या 12 ऐसे कुछ बजे, 12 तो नहीं बजे, 10-11 ऐसे कुछ बज रहे होंगे। मैं तो फिर मैंने नहा लिया, उठ खड़ा के नहा के कपड़े धोए मेरे स्कूल के जितने सूख सारे, और सामने है ना बारिश भी आ रही है। देखो पूरी बारिश में देखो पूरा आंगना गीला हो गया नीचे का। ठंडा है तो मतलब आपको कूलर चलाने की जरूरत ही नहीं है भाई, एसी जैसा फील हो रहा है पूरा, एकदम एसी जैसा। नहा तो लिया है तो भूख भी तो लग रही है मेरे को, तो फटाफट अब नाश्ता कर दे अपन, क्योंकि भूख तो होती लग रही है मेरे को। गाइस अब मैं ब्रेकफास्ट में ले रहा हूँ दूध, नमकीन और बिस्किट थोड़े बहुत। तो गाइस अब मैं खा रहा हूँ तरबूज, भाई तो सारे तरबूज है। सामने बच्चे खेल रहे हैं अपना गेम, पता नहीं क्या खेलते हैं इस गेम को यार, मतलब दादी अम्मा मान जाओ, मतलब ऐसा कुछ खेलते हैं, मतलब ये खा जाते हैं। बचपन में बहुत खेला है भाई ये। कोई नहीं गाइस, मैं तरबूज खाता हूँ। तो गाइस तरबूज तो खा लिया था और अब इसके छिलके डालने जा रहा हूँ मैं बाहर गायों को, तो गाय खा ही लेंगी। चलते हैं क्योंकि मौसम तो प्यारा प्यारा हो रहा है भाई बहुत। गाइस डाल दिया है गाय को तरबूज के छिलके, क्योंकि गाय उस साइड में गेट के पीछे, तो तुम्हें ढंग से नहीं दिख रही होगी। तो गाइस अभी हो चुकी थी शाम और मैं सो गया था थोड़ी देर, और तुम्हें सामने कानों में दिख रहे हो तो कुछ बताता हूँ उसके बारे में। और मैं छत पे आ गया था क्योंकि शाम हो गई थी और प्यारा प्यारा मौसम भी हो गया था, क्योंकि सुबह तो बारिश होती है, सुबह तो बाहर आने का मतलब था ही नहीं कोई भी। अब भी आया हूँ बाहर और अभी आराम से घूम रहे फिर रहे, मजे कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। और सामने देखो सनराइज कितना प्यारा हो रहा है भाई, बहुत प्यारा हो। सेट बोलते हैं राइस बोलते हैं लोग, पता नहीं यार। गाइस कमेंट बताना डूबते हुए सूरज क्या बोलते हैं, राइस कहते हैं सेट कहते हैं। तो फिलहाल ये दिखे तो मैंने तुम्हें बताता हूँ, रुको एक सेकंड। ओ भाई नए ईयरबड्स मंगाए तुमने भाई ने। भाई मैं मंगाता नहीं, लेकिन क्यों मंगाया वो तो मैं बताता हूँ, रीजन है इस चीज़ का भी। जो मेरे पुराने वाले ईयरबड्स थे ना वो ख़राब हो गया था, मतलब उसका एक वाला इस साइड वाला ख़राब हो गया था, वो चार्ज नहीं होता था भाई। तो फिर मेरे को मंगाने ही पड़े दूसरे, क्योंकि जरूरत थी भाई मेरे को इन चीज़ों की, क्योंकि मैं एडिटिंग करता हूँ ना, तो ईयरबड्स लगा के एडिटिंग करता हूँ। कभी देखता हूँ ना तो एंड करता हूँ ब्लॉग जब ईयरबड्स लगा के करता हूँ, क्योंकि मेरे को भाई जरूरत बहुत होती है भाई इन चीज़ों की। चाहिए भाई एडिटिंग के अंदर मेरे को बाहर की साउंड नहीं चाहिए होती, मेरे को एक एक साउंड सुननी पड़ती है मेरे को, जब भी तो फिर रहता है ना ब्लॉग में कोई कुछ भी बोल देता है, तो वो हर चीज़ थोड़ा डाल सकता हूँ मैं, इस कारण से मेरे को ईयरबड्स लगा करने पड़ते हैं। इसलिए ईयरबड्स तो भाई बहुत जरूरी है मेरे पास। ईयरबड्स चार्जिंग तो होनी चाहिए हम चलो ब्लॉग बनाने के लिए, अपने आप को माइंड से स्ट्रॉन्ग बनाएंगे अपन, तो बढ़िया बढ़िया मोटिवेशनल सॉन्ग सुनेंगे जिससे अपना माइंड थोड़ा रिफ्रेश हो जाए, क्योंकि घर में पड़े पड़े भाई बोर हो चुका हूँ मैं यार। मतलब बोर भी क्या, मैं बाहर जा भी तो नहीं सकता यार, मैं कहीं मैं को जाने भी नहीं देता, क्योंकि एग्जाम भी आ गए 9 तारीख से मेरे, उसका भी ध्यान देना पड़ता है। और भाई पकड़ते पकड़ते हाथ में दर्द हो गया यार। गाय मेरा असली कारण ये था कि मैं छत पे सिर्फ घूमने आया हूँ, मेरा असली कारण ये था क्योंकि तुम्हारे भाई को बहुत डीमोटिवेशन फील हो रहा है, क्योंकि ना ही व्यूज़ आ रहा है ना ही कुछ और, कुछ भी नहीं हो रहा है भाई। यूट्यूब पे घर वाले भी 10 बातें बोलते हैं, बाहर वाले भी 10 बातें बोलते हैं, ब्लॉग बनाता हूँ जब, कोई भी साथ नहीं दे रहा है इस टाइम तो। और मतलब ऐसा फॉल आ गया है मेरा, इतना डाउनफॉल आ गया है कि अगर मैं दोस्तों को बोलता हूँ ना कि भाई मेरा ये काम कर दो, तो बोलते हैं भाई कि इसमें मेरा क्या फायदा है। सभी बोलते हैं भाई मेरा क्या फायदा है, बड़ा यूट्यूबर बनूंगा, बहुत बड़ा यूट्यूबर। समझते हैं भाई, घर वाले तक हंसते हैं, घर वाले हंसते हैं, बाहर वाले हंसते हैं। चलो बाहर वाले को छोड़ो यार, मेन दिक्कत होती है जब घर वाले हंसते हैं। मैं कल गया था पार्टी के अंदर, तो ब्लॉग बनाते बनाते एक बंदा आया, थर्ड ईयर का ही था, मतलब पता नहीं कौन सी ईयर का था, लेकिन वो बंदा था हमारी बैच का ही था। ये नहीं पता उसका नाम भी याद नहीं है मेरे को कौन था, मैं पहली बार देखा था उसको जिंदगी में। होंगे उससे वो सब्सक्राइबर, मतलब फॉलोवर थे उसके 10 के 12 के ऐसे कुछ फॉलोवर थे उसके। मैं ब्लॉग बना रहा था तो उसने मेरे से पूछा कि भाई कौन से चैनल है, कितने सब्सक्राइबर है आपके। है यार अभी तो स्टार्ट ही करा है, अभी तो 3-4-5 महीने हो गए मेरे को स्टार्ट करे हुए, और मेरे कम से कम 150 करीब सब्सक्राइबर है, 150 करीब सब्सक्राइबर है। तो हंसने लग गया देख के, ओहो 150 सब्सक्राइबर है। बोलता है कि अगर यूट्यूब पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है ना तो हर कोई यूट्यूबर नहीं बने। फिर उसका कहने का मतलब ये था कि हर कोई आजकल यूट्यूब पे आ जाता है और हर कोई वीडियो बनाने लग जाता है। वो सुन के बहुत दुख होता है भाई, बहुत दुख हुआ वो सुन के। यार हम भी तो हेल्प कर रहे हैं, कम से कम हमें भी तो ब्लॉग बनाना चाहिए। अभी लोग कहते हैं भाई, मेरे को पता है 10 लोग कहते हैं ऐसी तो पहुँच जाएंगे भाई, बहुत डाउन बोलेंगे कि बहुत लोग ज़्यादा बोलेंगे, बहुत लोग कम बोलते हैं। तुम्हारा भाई तो वैसे सबसे कम बोलता है, लेकिन फिर भी यार ब्लॉग बनाता हूँ ना तो लोग ऐसे देखते हैं मेरे को, ऐसे मैं ब्लॉग बना रहा हूँ तो लोग ऐसे भाई क्या कर रहा है, भाई क्या कर रहा है, भाई क्या कर रहा है। अजीब सा फील होता है, बट कोई नहीं, तुम्हारे लिए ब्लॉग लाता रहता हूँ मैं। लेकिन फिर भी व्यूज़ नहीं आते, सपोर्ट नहीं आता भाई। मेरे को 5 महीने 6 महीने हो गया रेगुलर ब्लॉग डालते हुए। मेरे यूट्यूब चैनल पे कम से कम 180
प्लस वीडियोस मैंने अभी तक अपलोड कर दी 180 प्लस। तो मतलब 200 तो पार होने वाला है, 20 दिनों से 200 पार हो जाएंगे। और मेरा डेली ब्लॉग आता है, तो मैं पता है डेली ब्लॉग आने कितनी मेहनत लगती है। पूरे दिन शूट करो, लोगों की गालियाँ सुनो, वो सुनो, ये सुनो, पूरे दिन शूट शाट करके आओ घर पे थके हुए, कॉलेज जाओ सुबह से, फिर वहाँ काम करो, व्लॉग शूट करो, शाम को आओ थके हारे धूप के अंदर, गर्मी के अंदर, घर पे आओ, घर पे आने के बाद वीडियो एडिटिंग करो, अपनी एडिटिंग करते करते रात आती है, फिर कॉलेज का काम भी करो, कॉलेज के असाइनमेंट करो, कॉलेज ट्यूटोरियल करो, कॉलेज के प्रैक्टिकल्स करो, सारे काम करो, पढ़ो लिखो, फिर भाई जाके लास्ट वीडियो एडिटिंग होती है। वीडियो एडिटिंग में तुम्हें पता है कम से कम 2 से 3 घंटे चाहिए होते हैं मेरे को इस ब्लॉग को एडिट करने के अंदर। जब मैं अपलोड करता हूँ ब्लॉग, सुबह 8 बजे ब्लॉग आता है डेली, जब मैं अपलोड करता हूँ मैं सोचता हूँ भाई अब तो चेंज होगा, इस वीडियो से तो चेंज होगा, इससे नहीं जो अगली से वीडियो चेंज होगा। जैसे ही मैं रात को देखता हूँ थका रहेगा, क्योंकि मेरे को टाइम मिलता ही नहीं भाई, बिल्कुल नहीं मिलता है। शाम को जैसे आके वीडियो खोलता हूँ यूट्यूब YT स्टूडियो, उसमें दिखता है 1 व्यूज़, 2 व्यूज़, 5 व्यूज़, 6 व्यूज़, 10 व्यूज़। तो ये अजीब सा ही लगता है यार, मतलब अंदर अंदर फील होता है कि भाई इतने मेहनत करने के बाद भी कोई व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। और लोग भी बोलते हैं कि इतनी मेहनत करके क्या करेगा, और न्यूज़ करेगा भी नहीं करेगा, या फिर बर्बाद होगा, या फिर घर वालों के पैसों में पलेगा। फाइनेंशियल कंडीशन अभी ठीक नहीं है, जब लोग खुद मजाक उड़ाते हैं। तो कोई नहीं, मजाक उड़ाते हो, सबका मन करता है एक बार मजाक खाने का, बाद पता चलता है उनको असली सच्चाई क्या है। तो लोग घर वालों को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे मतलब फैमिली या कास्ट या रिश्तेदारी में है ही नहीं वो लोग, मतलब अलग ही व्यू एंगल से देखते हैं मेरे घर वालों को। और मैं भी मतलब कहीं ना कहीं फील होता है भाई, सबको होता है कि मैं देखता हूँ यार, मैं खाना खाता हूँ, मैं कोई गोबर नहीं खाता भाई, मैं रोटी खाता हूँ। मुझे सब पता रहता है कि भाई कौन कैसे ट्रीट करता है, कौन क्या करता है, क्योंकि भाई मेरे को सब पता है, सब जो एक्सपीरियंस है मेरे को। लेकिन फिर भी लोग ऐसे ऐसे ट्रीट करते हैं कि भाई हम कुछ है ही नहीं, एक दिन में कोई सक्सेसफुल नहीं होता, नहीं मैं हूँगा, नहीं वो होंगे, जो हुए होंगे वो भी एक दिन में सक्सेसफुल हुए नहीं होंगे। लेकिन एक दिन आएगा गाइस, एक दिन आएगा जिस दिन मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर बनूंगा, बहुत सक्सेसफुल यूट्यूबर बनूंगा, मेरा खुद का घर होगा, मेरी खुद की गाड़ी होगी, घर वाले एकदम खुश होंगे, घर वालों की फाइनेंशियल कंडीशन एक नंबर होगी। आएगा भाई, एक दिन आएगा। अभी तो यही बोल सकते हैं भाई, मोटिवेशन यही होता है। और भाई मैं तुम्हें भी यही सीख दूंगा कि तुम जितनी मेहनत कर सकते हो ना करो, इस एज में तो बिल्कुल करो। टाइम नहीं मिलता भाई, निकालो, कैसे ना कैसे टाइम मिलता ही है। पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 के 24 घंटे निकाल दो। अगर 24 में नहीं, 20 घंटे तो निकालो, 4 घंटे सो जाओ बस ओनली। यही बताता हूँ मैं, क्योंकि यही करा करो भाई। अभी तुम्हारा ना स्ट्रगल फेस है, तुम आराम नहीं कर सकते भाई, कैसे भी आराम नहीं कर सकते तुम। नहीं तुम खा सकते हो, नहीं पी सकते हो, नहीं सो सकते हो। तुम्हें भाई कोई अपने टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती भाई इस फेस के अंदर, क्योंकि अगर तुम इसके अंदर अपने टाइम वेस्ट करोगे तो अगले बार जब तुम 20 साल के होगे, 21 साल के होगे, जब तुम्हें टाइम की असली वैल्यू पता चलेगी कि वेस्ट करने से क्या फ़ायदा होता है, और अब हम खाएं वेस्ट करने के बाद। क्योंकि देखो भाई, मेरे को 9 to 5 जॉब है ना कभी से ही नहीं करनी, और नहीं मेरे को करनी है, अभी भी नहीं करनी मेरे को। फिर भी घर वाले पढ़ा रहे हैं तो मैं पढ़ रहा हूँ कि कभी ना कभी तो काम आएगी डिग्री भी, किसी चीज़ में तो काम आएगी, क्योंकि डिग्री लेनी ज़रूरी होती है। लेकिन फिर इस डिग्री के अंदर भी बहुत बड़ा कांड हुआ है मेरा, तो मैं बाद में बताऊँगा, मैं कभी जब बड़ा होऊंगा, जब अभी तो बता नहीं सकता। नहीं तो कुछ ना कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जो दोबारा ज़्यादा बोलेंगे, तो इसलिए मैं बोलता ही नहीं ये चीज़ें। वो मैं तुम्हें कभी बताऊँगा, कभी जब वो बड़ा हो जाऊँगा, जब मतलब ये कॉलेज वाला सिस्टम नहीं रहेगा, उस टाइम पे मैं बताऊँगा कि क्या होता है, क्या कांड हुआ था मेरे साथ। तो इसे नोट कर लेना। और है भाई है, इसलिए कहता हूँ भाई डिग्री होनी चाहिए एक तो। और ज़िंदगी में भाई तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे कुछ ही हो, कोई साथ नहीं आएगा तुम्हारे। और हमारे देवांशु भी आएगा, देवांशु ही बता, कोई काम नहीं आता ना ही कोई भाई साहब काम आते हैं, ना ही कोई दोस्त काम आता है, कोई काम नहीं आता ना। आपके भाई साहब कितने काम आए आपके? काम नहीं आता। देखो क्या हो रहा है, मैं भी काम नहीं आता। सिलाई करने के लिए ले जाता है गाइस, फिर 5 मिनट नीचे नहीं आता, बुलाता हूँ, फोन उठाता नहीं है। आता नहीं हूँ, फोन नहीं उठाता है। अब इसको कौन समझाएगा इसकी मैं फ़ोन कैसे उठाऊँ भाई? साइलेंट पे रहता है पूरे दिन फ़ोन। पहली बात तो आज मैं सो गया था भाई, क्योंकि आज मेरे मन में थी नहीं भाई काम करने की, क्योंकि आज मेरे भाई सत्य नहीं था, क्योंकि मैं बीमार हो रहा हूँ पहले ही, तो मेरा काम करने का था ही नहीं भाई। आज बस में ही थी, तो बस सो गया था जाके। अभी सो को समझाए कि मैं सो गया था। ये तो महाराज जैसे बोल रहे हैं कि भाई तू आता नहीं है, फोन नहीं उठाता, ऐसे वैसे बड़े आदमी बन गए। ये सब बोलना आता है तू? मेहनत करते लोग बोलते हैं तो बोलने दिया करो बस उनको, यही बात कहना चाहता हूँ। पूरा करो काम, दुनियादारी गई भाड़ में, अपना काम बनता भाड़ जाए जनता। और सामने गाइस आने वाले अपनी ट्रेनिंग कर रहे हो, खेल रहे अपना बास्केटबॉल। तो गाइस मैं होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मैंने मोटिवेशन दी वो भी अच्छी लगी होगी, अलग ही थी लेकिन अच्छी तो लगी होगी। तो फिलहाल इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।